Hello everyone, my name is Aditi and I welcome you all back to my channel. Hope you all are doing great. आज हम देखने वाले हैं यूरोप को विद द हेल्प ऑफ मैप। ये वीडियो पार्ट 1 है। इसमें हम लोग देखेंगे यूरोप से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे उसकी कंट्रीज, उसके कैपिटल्स, उसके कुछ बेसिक फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन रेंजेस, उन माउंटेन रेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और जो इसका पार्ट 2 रहेगा उसमें हम लोग कवर करेंगे यूरोप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, जैसे उसमें उसके रिवर्स आ गए इंपॉर्टेंट, उसके स्ट्रेट्स आ गए, उसके सीज आ गए एक्सेट्रा। ये सब हम लोग डील करेंगे पार्ट 2। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1। ओके, सो नाउ ये हमारा है यूरोप कॉन्टिनेंट और ये उनकी सारी कंट्रीज है। अब यूरोप जो है मेरा सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एक एक कंट्रीज से। तो मैं शुरू करती हूँ मेरी फेवरेट कंट्री से, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री है, दैट इज लाइechtenstein। ओके, नेक्स्ट इटली। अब इटली में भी मेरी दो कंट्रीज है, दैट इज इटली में दो एनक्लेव कंट्रीज हैं। वो है मेरी वाटिकन सिटी, नेक्स्ट है सैन मैरिनो। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड हो गया और ये लाइechtenstein हो गया। अब शुरू करते हैं यहाँ से। ये है मेरा चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया एंड दिस पोर्शन ऑफ टर्की। ये भी हमारा यूरोप में आता है। द नेक्स्ट, ये स्लोवाकिया था और ये मेरा स्लोवेनिया है और ये मेरा है क्रोएशिया। नेक्स्ट बॉस्निया, नेक्स्ट मॉन्टेनिग्रो, अल्बेनिया सॉरी, नेक्स्ट ग्रीस। ये हो गई मेरे कॉम्प्लेक्स सेक्शन की कंट्रीज। अब बाकी सारी इजी है। अब शुरू करते हैं हम लोग पोर्टुगल से। पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटी सी कंट्री है, दैट इज एंडोरा। अब सिमिलरली फ्रांस और इटली के बीच में भी एक छोटी सी कंट्री है, दैट इज मोनाको। अब नेक्स्ट, ये मेरा जर्मनी, ये पोलैंड। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मेरी तीन कंट्रीज लाई करती है। एक है मेरी बेल्जियम, ये मेरा लग्जमबर्ग और ये मेरा नेदरलैंड्स। अगर मैं अभी नॉर्थ में जाऊँ तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, आइसलैंड से शुरू करते। चलो, ये मेरा आइसलैंड, नेक्स्ट मेरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पे जो है मेरा, ये मेरा यूनाइटेड किंगडम, ये मेरा आयरलैंड। ओके, और ये मेरा, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये हो गया मेरा छोटा सा डेनमार्क। ओके, नाउ ये कंट्रीज की तरफ जाते हैं। ये बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है ये तीन को। कौन सी? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये बाल्टिक सी है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट, ये मेरा बेलारस, ये यूक्रेन, ये हो गया मेरा मालदोवा। ओके, ये हो गए मेरी यूरोप की कंट्रीज। अब हाँ, रशिया मेरा यूरोप का भी पार्ट है और मेरा एशिया का भी पार्ट है। और ये कुछ बाकी कंट्रीज भी है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज होती है, वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये होगी हमारी कुछ यूरोप की कंट्रीज। अब इनके हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कैपिटल्स। ओके, हम शुरू करते हैं आइसलैंड से, नॉर्थ से। ओके, ये है मेरा रेजाविक। ये जो है मेरा आइसलैंड का कैपिटल है और ये मेरा नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। कौन सा? रेजाविक। ये मेरा नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देन नेक्स्ट नॉर्वे से शुरू करते हैं। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो, स्वीडन का वेरी फेमस स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी, देन एस्टोनिया का तालीन, सी हियर तालीन, फिर लैटवेनिया का रिगा, देन लिथुआनिया का विलेनस। ओके, नेक्स्ट बेलारस का मिन्स्क, यूक्रेन का कीव, देन मालदोवा का चिसिनाउ, टर्की का अंकारा, इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है टर्की का। नेक्स्ट ग्रीस, एथेंस। ये छोटी सी कंट्रीज हम लोग बाद में देखते हैं। पोर्टुगल से शुरू करते हैं, जो बड़ी बड़ी है उसको कवर करते हैं। पोर्टुगल का लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड वेरी फेमस, देन फ्रांस वेरी फेमस अगेन पेरिस। अब ये एंडोरा डी विले करके है उसका कैपिटल। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इटली का रोम, वाटिकन सिटी का वाटिकन सिटी ही है।
सैन मैरिनो का सैन मैरिनो ही है। मोनाको कंट्री का मोनाको ही कैपिटल है। मतलब इनके तो बहुत छोटे छोटे भी कंट्रीज और इनके कैपिटल भी वही नाम से है। सैन मैरिनो इज सैन मैरिनो, इटली का रोम, और वेटिकन सिटी इज वेटिकन सिटी। ओके, नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी का बर्लिन। लग्जमबर्ग का अगेन लग्जमबर्ग ही कैपिटल है। स्विट्जरलैंड का बर्न। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रिया का वियना। और उसके बाद में लाइचेस्टाइन का कैपिटल है, यहाँ पे दिया नहीं है, इट इज वादूस। इट इज WADUZ। हैंडराइटिंग सॉरी खराब है थोड़ी सी। लाइचेस्टाइन का कैपिटल है मेरा वादूस। ओके, नेक्स्ट पोलैंड का वारसो। उसके बाद में ये तो कंट्रीज हमने कवर कर लिए थे। फिर देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क का कोपेनहेगन। अब यूनाइटेड किंगडम का लंदन। आयरलैंड का डुबलिन। ओके, नेक्स्ट अब हमने ये सारी कंट्रीज तो कर ली। हाँ, ये बची है बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स, और ये नेदरलैंड्स का कैपिटल एम्स्टरडैम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जो छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स कंट्रीज है उसका हमने देख लिया था। ऑस्ट्रिया का वियना। चेक रिपब्लिक का है मेरा पराग। पोलैंड का वॉर्सो। स्लोवाकिया का मेरा है ब्रेटिस्लावा। हंगरी का बुडापेस्ट, यहाँ पे बुडापेस्ट। देन रोमानिया का बुचारेस्ट। बल्गेरिया का सोफिया। उसके बाद में ग्रीस का एथेंस बताया था। ये है मेरा अल्बेनिया। अल्बेनिया का क्या है कैपिटल? तिराना। उसके बाद में मेरा मैसिडोनिया, ये जो छोटी सी येलोइश कंट्री दिख रही है यहाँ पे, ये है मेरी मैसिडोनिया। उसका है मेरा स्कॉपी। उसके बाद में आता है हम लोग नेक्स्ट, ये है मेरा सर्बेरिया। सर्बेरिया का कैपिटल है मेरा बेलग्रेड। उसके बाद में ये मेरा है बोस्निया। उसका कैपिटल है मेरा सरायेवो। ये जे है लेकिन उसको ये प्रोनाउंस किया जाता है, इट इज सरायेवो। ओके, देन नेक्स्ट क्रोएशिया। उसका कैपिटल है ज़ाग्रेब। ओके, नेक्स्ट अब ये स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का कैपिटल है मेरा लोबियाना। इसका स्पेलिंग अलग है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में इट्स लोबियाना। ओके, ये स्लोवेनिया था और ये मेरा स्लोवाकिया था। स्लोवाकिया का कैपिटल है मेरा ब्रिटिस्लावा। ओके, नेक्स्ट अब ये जो इटली है, इटली का ही पार्ट है मेरा सिसिली। और एक कंट्री थी जो मैंने वहाँ बताना भूल गई शायद से, इट इज माल्टा। माल्टा का कैपिटल है मेरा वालेटा। उसके बाद में साइप्रस भी एक मेरी आइलैंड कंट्री है, साइप्रस। उसका कैपिटल है मेरा निकोसिया। साइप्रस का निकोसिया। और ये सिसिली जो है मेरा इटली का ही पार्ट है, और माल्टा का कैपिटल है वालेटा। ओके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। ये फ्रांस का ही पार्ट है और ये इटली का ही पार्ट है, जैसे कि सिसिली, ये सार्डिनिया, ये वाला जो हो गया मेरा कॉर्सिका, ये मेरा फ्रांस का पार्ट है। ओके, ये हो गई हमारी कंट्रीज ऑफ यूरोप अलॉन्ग विथ इट्स कैपिटल। अब हम देखते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज कौन सी है। अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज वो कंट्री होती है जो कि एक कॉन्टिनेंट का नहीं बल्कि दो कॉन्टिनेंट का हिस्सा होती है, जैसे कि दो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब जो यूरोप के साथ में जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज है वो है हमारी रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान एंड टर्की। अब टर्की का ये सेक्शन देखो, यहाँ पे ये सेक्शन यूरोप में भी आ रहा है इसलिए। अब टर्की का कैपिटल हो गया मेरा अंकारा। रशिया का कैपिटल हो गया मेरा ये मॉस्को, ठीक है। उसके बाद में जॉर्जिया का कैपिटल क्या है मेरा तिबिलिसी, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, सॉरी। देन अजरबैजान का कैपिटल है मेरा बाकू। और ये मेरा कजाकिस्तान का कैपिटल है मेरा अस्ताना, लेकिन उसका नाम अभी चेंज हो गया है। उसका नाम अभी नूर सुल्तान है, वो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है, तो अस्ताना या फिर नूर सुल्तान जो भी आए इसलिए। ओके, नेक्स्ट अब ये मेरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ से मेरी पास हो रही है प्राइम मेरिडियन लाइन। ओके, तो प्राइम मेरिडियन कौन से कंट्रीज से पास हो रही है मेरी? यूके, फ्रांस एंड स्पेन। देखते हैं हम लोग मैप में। ये मेरा यूके है, यहाँ से देखिए ये जो लाइन जा रही है ये मेरी जा रही है प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि पास हो रही है मेरी यूके, फ्रांस एंड देन स्पेन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब पेनिनसुलास ऑफ यूरोप के बारे में देखते हैं। अब यूरोप इज मेड अप ऑफ 6 मेजर पेनिनसुलास। अब हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियन, देन जूटलैंड, आइबेरियन, इटालियन एक्सेट्रा।
हम लोग एक एक को मार्किंग के साथ देखते हैं। ये है मेरा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये मेरा जूटलैंड पेनिनसुला, दिस सेक्शन इज माई इटालियन पेनिनसुला, देन माई बाल्कन पेनिनसुला, दिस इज माई आइबेरियन, दिस इज माई क्रीमिया एंड दिस इज एनाटोलिया पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो पार्ट होता है लैंड का जो कि सराउंड होता है मेरा 3 साइड से वाटर से। मतलब एक कोई पीस ऑफ लैंड है जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, तो हम उसे बोलेंगे पेनिनसुला। अगर मेरा 4 साइड से सराउंडेड है तो हम लोग उसे आइलैंड बोलेंगे। 4 साइड से सराउंडेड है तो आइलैंड, 3 साइड से सराउंडेड है तो मेरा पेनिनसुला। जैसे कि अब ये मेरा 4 साइड से पानी से ही घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे आइलैंड बोलेंगे। एग्जाम्पल दिस ऑल्सो, ये भी मेरा आइलैंड हुआ। अब पेनिनसुला कौन से हो गए मेरे? ये हो गया जैसे इटालियन पेनिनसुला, 3 साइड से तो पानी से सराउंडेड है, लेकिन एक साइड से ये देखो ऊपर लैंड मास है, तो ये मेरा पेनिनसुला हो गया। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं पेनिनसुलास। अब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में मोस्टली तो 5 कंट्रीज आती है, जैसे कि मेरा एक आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड। हम लोग देखते हैं क्रीमियन और जूटलैंड पेनिनसुला। अब क्रीमियन पेनिनसुला जो है मेरा, ये यूक्रेन या फिर रशिया का एक डिस्प्यूटेड सा लैंड है, तो ये एक वाटर बॉडी और लैंडमास को सराउंडेड है, इसलिए इसको हम लोग क्रीमियन पेनिनसुला बोलते हैं, दिस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट जूटलैंड पेनिनसुला। अब जूटलैंड पेनिनसुला मेरा आता है डेनमार्क और ये जर्मनी का कुछ नॉर्दर्न हिस्सा, ये कंप्लीटली बनाता है मेरा जूटलैंड पेनिनसुला। नेक्स्ट कोला पेनिनसुला, ये मेरा रशिया का पार्ट है। ये जो सेक्शन है ये यहाँ से दिस सेक्शन, ये हो गया मेरा कोला पेनिनसुला। अब आते हैं हम लोग आइबेरियन पेनिनसुला की बात करते हैं। अब आइबेरियन पेनिनसुला ये मेरा पूरा कंप्लीट सा है, उसमें आता है मेरा पोर्टुगल, स्पेन और कभी कभी मेरा यहाँ पे एंडोरा होगा, वो छोटा सा कंट्री जो स्पेन और फ्रांस के बीच में था, वो मेरे आइबेरियन पेनिनसुला में 3 कंट्रीज है, पोर्टुगल, स्पेन एंड एंडोरा। ओके, नेक्स्ट इटालियन पेनिनसुला। सी इटालियन पेनिनसुला, ये पूरा मेरा इटालियन पेनिनसुला है, यहाँ पे ऊपर वो लैंडमास से सराउंडेड है। नेक्स्ट बाल्कन पेनिनसुला, ये जो छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स सी कंट्रीज थी वो सारी मेरी बाल्कन पेनिनसुला में आती है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये मालडोवा, रोमेनिया एक्सेट्रा, और ये सारी सर्बिया एक्सेट्रा, ये मेरी होगी बाल्कन पेनिनसुला की कंट्रीज, ग्रीस, टर्की एक्सेट्रा। अब एनाटोलियन पेनिनसुला, ये मेरा टर्की के सेक्शन को बोला जाता है, इसको हम एशिया में भी पढ़ेंगे, सो इसलिए सी ये टर्की था, ये 2 में डिवाइडेड था यहाँ से, तो ये जो है मेरा ये यूरोप का हो गया, और ये जो रिमेनिंग सेक्शन है इसको एनाटोलियन पेनिनसुला बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ यूरोप। अब फिजिकल फीचर्स को इनने 6 हिस्सों में बांट लिया, 6 से 7 हिस्सों में बांट लिया है। एक हमारा वेस्टर्न अपलैंड, एक मेरा नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, नेक्स्ट मेरा सेंट्रल अपलैंड्स या फिर प्लाटू सेक्शन, एक फिर मेरा अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, फिर आइलैंड्स ऑफ यूरोप, फिर ड्रेनेज पैटर्न, इसमें हमारा आ गया रिवर्स एंड ऑल। अब नेक्स्ट गल्फ एंड बेस। ओके, ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं अल्पाइन माउंटेन सिस्टम तक के। ओके, अभी हमने देखा यहाँ पे वेस्टर्न अपलैंड है, नॉर्थन यूरोपियन प्लेन्स और सेंट्रल अपलैंड्स, ये हम लोग मैप पे देखते हैं। अब ये जो वेस्टर्न अपलैंड्स जो था, ये मेरा अपर वाला सेक्शन है, जो नॉर्दर्न यूरोप है उसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न अपलैंड्स। ओके, ये जो स्कैंडिनेवियन शील्ड है ना, वो वाले सेक्शन को बोला जाता है। ओके, देन ये है मेरा नॉर्थन यूरोपियन प्लेन, और ये जो प्लेटूज एंड लोलैंड्स है ये मेरा हो गया सेंट्रल लोलैंड्स या फिर प्लेटूज, ये सेंट्रल रशियन अपलैंड, ये प्लेटूज एंड लोलैंड्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल फीचर जो कि है आइलैंड्स ऑफ यूरोप। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग। अब ये है मेरा ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स मतलब अगर मैं इसको एज अ होल कंसिडर करूँ तो इसे ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है। अगर मैं सिर्फ स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को कंसिडर करूँ तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को कंसिडर करूँ तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके। और यूके में अगर मैं आयरलैंड को कंसिडर कर लूँ तो ये पूरा मिला के बन जाता है मेरा ब्रिटिश आइल्स। दैट इज ब्रिटिश आइल्स मेरा किससे किससे बना है, ये आयरलैंड प्लस मेरा यूके, दैट इज, या फिर आयरलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस दिस ग्रेट ब्रिटेन, इससे मेरा ब्रिटिश आइल्स बनता है। ये हो गया मेरा एक आइलैंड। ओके, नेक्स्ट अब कुछ छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है वो देखते हैं, और मेन आइलैंड, जैसे ये है मेरा आइसलैंड, ये भी एक आइलैंड है। नेक्स्ट आयरलैंड,
यहाँ पे कुछ मेरे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे कि मेरा मतलब कुछ कुछ आइलैंड्स है, ये स्पेन का पार्ट है, ये है मेरा बलेरिक आइलैंड्स। फिर यहाँ पे है मेरा कॉर्सिका जो कि फ्रांस का है। फिर इटली के ये दो है, जैसे ये सिसिली और ये सार्डिनिया। नेक्स्ट फिर यहाँ पे है मेरा साइप्रस, ये मेरा एक आइलैंड कंट्री है। ये थे मेरे कुछ आइलैंड्स यूरोप के। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फिजिकल फीचर, दैट इज माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप। माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप। अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, ये यूराल माउंटेन। ये जो यूराल माउंटेन है वो मेरे एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, दैट इज इसी के कारण हमारे पास में रशिया आता है। कुछ रशिया का हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ हमारा एशिया में जाता है, विच सेपरेट्स द continent Asia and Europe, that is Ural mountain. Then next we have is Scandinavian mountains. Okay, next ये मेरा फेमस एल्प्स है। फिर ये मेरा है एपेनीस, उसके बाद में आता है मेरा ये पिरेनीस। ओके, पिरेनीस, एल्प्स, एपेनीस, स्कैंडिनेवियन, यूराल, ये आता है मेरा कॉकसस। अब ये जो मेरा माउंटेन रेंज है, यहाँ पे मेरा आता है सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप का है, दैट इज माउंट एल्ब्रस। और यही मेरा माउंटेन रेंज है जो जिसके कारण मेरा जॉर्जिया और अजरबैजान जो है वो मेरा यूरोप का भी हिस्सा बनते हैं, दैट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। कॉकसस किसके कारण? जॉर्जिया और अजरबैजान के लिए, और यूराल मेरा रशिया के लिए। अब नेक्स्ट, ओके, सो ये मेरा है कार्पेथियंस। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अल्पाइन माउंटेन सिस्टम मेरा क्या होता है? अल्पाइन माउंटेन सिस्टम मतलब एक माउंटेन रेंज है जो कि कुछ टुकड़ों टुकड़ों में हमारा आगे गई है, नॉट एज ए यूनिफॉर्म बट स्प्लिट में वो एक माउंटेन सिस्टम बनाती है। जैसे कि तो इसमें मेन वंस कौन से हो गए? माउंटेन रेंज विच रन्स इनटू मेनी ब्रांचेस। तो इसमें मेन हो गया मेरा एक आल्प्स, कार्पेथियंस, बाल्कन्स, कॉकसस। देखो यहाँ पे मेरा कार्पेथियंस, ये हो गया मेरा आल्प्स, कॉकसस, इसकी कुछ ब्रांचेस भी है, ये बाल्कन्स हो गई, ये हो मेरा एपेनीज हो गया, ये हो गया मेरा डायनारिक आल्प्स। ओके, ये हो गए कुछ उसके ब्रांचेस। इनफैक्ट ये जो अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है ये इतने ब्रांचेस में है कि ये जो अफ्रीका में जो एटलस माउंटेन है वो भी इसी माउंटेन सिस्टम का वो एक हिस्सा है। ओके, अब हम देखते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल। अब हम देखते हैं माउंटेन पीक्स ऑफ यूरोप। जो हमने जो माउंटेन सिस्टम्स पढ़े उनके कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ हाईएस्ट पीक है वो देखते हैं हम लोग। अब यूरोप का हाईएस्ट पीक क्या है मेरा? माउंट एलेब्रस। ओके, उसका एलिवेशन कितना है? 5642 मीटर्स। हम शुरू करते हैं यहाँ से, कहाँ से? पिरेनीस से। ओके, पिरेनीस का हाईएस्ट पीक क्या है मेरा? एनेटो। ओके, एनेटो। आल्प्स का माउंट ब्लैंक। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा था मेरा जो माउंटेन सिस्टम था? एपेनाइन्स। ओके, एपेनाइन्स का ये है मेरा कॉर्नो ग्रैंडी जो कि इटली में आता है। उसके बाद में ये सिसिली, इटली का ही पार्ट है, उसका हाईएस्ट पीक है मेरा माउंट एटना। ये जो पीक है मेरा, ये जो एक्टिव वॉल्केनो है उसका लार्जेस्ट पीक है यूरोप का। लार्जेस्ट पीक वॉल्केनिक इरप्शन का वो है मेरा माउंट इटना। उसके बाद में यहाँ पे आता है मेरा बाल्कन माउंटेन सिस्टम, उसका हाईएस्ट पीक है मेरा ओलंपस, माउंट ओलंपस। उसके बाद में कॉकसस माउंटेन रेंज आती है यहाँ पे कॉकसस, ये जो दिख रही है, उसका हाईएस्ट पीक क्या है मेरा? माउंट एलाब्रस। उसके बाद में यहाँ आता है मेरा यूराल सिस्टम, यूराल, उसका मेरा हाईएस्ट पीक क्या है? नरोदनया। ओके, नरोदनया। ये कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पीक्स हो गए यूरोप के। अब ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट उसके कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ डाल दिया है, जैसे कि एल्प्स अब कौन से कंट्रीज में जाता है और उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एल्प्स मेरा स्प्रेडेड है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, देन जर्मनी, स्लोवेनिया, इन कंट्रीज से, और उसका हाईएस्ट पीक है मेरा माउंट ब्लैंक। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्प्स माउंटेन रेंजेस। ओके, इसमें कुछ 2 पॉइंट्स दिए, जैसे हाईएस्ट पीक है मेरा माउंट ब्लैंक, और वो बोल रहा है कि माउंटेन जो है मेरा एल्प्स माउंटेन वो सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को इन द ईस्ट। ओके, लेकिन नहीं, ये फॉल्स है। उसका हाईएस्ट पीक तो है मेरा माउंट ब्लैंक, लेकिन वो सेपरेट नहीं करता है एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप को सेपरेट कौन सा करता है मेरा? यूराल माउंटेन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 1। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।